हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिविटी। तो देखिए ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप वेक्टर ए को ऐड कर दो वेक्टर बी में, या आप ऐसा करो वेक्टर बी को पहले लिखो और वेक्टर ए को बाद में लिखो, फिर दोनों का एडिशन कर लो। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है दोनों केसेस में आपका रिजल्ट सेम आएगा, इससे कोई भी आंसर में अंतर नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिविटी। तो देखिए ये कहती है प्रॉपर्टी, ये कहती है आपको अगर तीन वेक्टर गिवन है सच दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो यहाँ तो आपको तीनों का एडिशन निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो आप ऐसा कर लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले ऐड कर लो, फिर इनसे जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट आ रहा है उसको आप इस वेक्टर सी के साथ ऐड कर लो। ठीक है, या फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड कर लो, फिर इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप वेक्टर ए के साथ ऐड कर लो, है ना फ्रेंड्स। तो इन दोनों केसेस में फ्रेंड्स जो हमारी वैल्यू आएगी, मतलब जो रिजल्ट आएगा वेक्टर का, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसमें भी जो एडिशन करके जो वेक्टर मिलेगा और जो इसमें एडिशन करके वेक्टर मिलेगा, वो दोनों जो वेक्टर आपके आएंगे एग्जैक्टली सेम आएंगे फ्रेंड्स। यही प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखिए अब अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए वेक्टर निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वेक्टर ए ले लिया और मैं माइनस साइन को अंदर ले जाऊँ, मतलब माइनस साइन को जितने भी वेक्टर के एलिमेंट है उसमें मैं मल्टीप्लाई करा दूँ और प्लस ले लूँ। तो जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर वेक्टर ए बी एंड स्केलर एम एन कौन कौन सी हम लोग की प्रॉपर्टी होती हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है फ्रेंड्स अगर आपको वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, और आपने उसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा दिया, फिर उसको आपने जो आपको रिजल्टिंग वेक्टर मिल रहा है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा के, फिर फ्रेंड्स उसको आपने स्केलर एम से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, इससे आपको वेक्टर एक मिला। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आपने क्या किया फ्रेंड्स, जो आपने स्केलर जो m था उसमें पहले ही माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा दिया, फिर उसको वेक्टर a में मल्टीप्लाई कराया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर फ्रेंड्स आपने एक तीसरा आदमी था फ्रेंड्स, उसने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वेक्टर a जो है उसमें पहले स्केलर का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स मैं उसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा दूंगा बाद में, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स इन तीनों केसेस में जो आपका वेक्टर आपको मिलेगा वो फ्रेंड्स आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, मतलब कोई भी अंतर नहीं आएगा, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कराओ या बाद में मल्टीप्लाई कराओ या पहले माइनस साइन लगाओ बाद में माइनस साइन लगाओ फ्रेंड्स, यही ये प्रॉपर्टी कहती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लीजिए कि स्केलर है आपका माइनस एम और वेक्टर है माइनस ए। तो देखिए आप इन दो, जैसे हम नॉर्मल केस में नहीं करते तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री लिखा है, तो आप क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप सिंपल थ्री लिख दोगे। वही प्रॉपर्टी फ्रेंड्स यहाँ लग रही है, दोनों का माइनस कंबाइन होकर प्लस हो जाएगा, तो सिंपली एम इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मान लीजिए आपको दो स्केलर गिवन है m और n। ठीक है, तो पहले मान लीजिए तीन बच्चे थे, पहले बच्चे ने ये करा कि जो वेक्टर a है उसमें पहले उसने n स्केलर का मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, इससे जो उसको वेक्टर मिला, मान लीजिए कोई भी वेक्टर r मिल गया, फिर उसने उसमें स्केलर m का मल्टीप्लाई करा दिया। दूसरे बच्चे ने फ्रेंड्स क्या किया? पहले स्केलर m और n का मल्टीप्लिकेशन करा दिया और फिर जो उनसे रिजल्टेंट स्केलर मिला उसका उसने वेक्टर a में मल्टीप्लाई करा दिया। और फ्रेंड्स तीसरे बच्चे ने क्या किया? उसने वेक्टर a में पहले स्केलर m को मल्टीप्लाई कराया और फिर फ्रेंड्स जो उसको वेक्टर मिला इन दोनों इस ऑपरेशन से उसको उसने फिर स्केलर n से मल्टीप्लाई करा दिया। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी ये कहती है इन तीनों बच्चों को जो भी वेक्टर मिलेगा इस ऑपरेशन करने के बाद वो सेम आएगा, मतलब उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी स्केलर से पहले मल्टीप्लाई कराएं या बाद में मल्टीप्लाई कराएं। अब फ्रेंड्स देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी ये कहती है मान लीजिए आपको दो स्केलर गिवन है, एक मान लीजिए 3 में मान लेता हूँ और दूसरा मैं 2 मान लेता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप दोनों स्केलर को ऐड कर लो और फिर उसको वेक्टर में मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ आप क्या करो, जैसे आपने m की वैल्यू मान लीजिए 3 मान लेते हैं, तो 3 को इंटू वेक्टर a कराओ प्लस 2 को इंटू वेक्टर a करवाओ n को, और फिर जो दोनों को ऐड कर लो, तो इस दोनों जो यहाँ से वेक्टर मिलेगा और जो यहाँ से वेक्टर मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब इससे कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप पहले एडिशन करके वेक्टर में मल्टीप्लाई कराओ या वेक्टर में मल्टीप्लाई करा दो स्केलर और फिर उनका एडिशन करो, उससे कोई भी अंतर नहीं आएगा आंसर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपको मान लीजिए वेक्टर
m एक स्केलर गिवन है, ठीक है, और उसको वेक्टर a प्लस वेक्टर a और वेक्टर b के एडिशन में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप m को वेक्टर a में मल्टीप्लाई करा दो और फिर m को वेक्टर b में मल्टीप्लाई करा दो, फिर दो पूरे का आप एडिशन ले लो, तो इससे भी आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी कहती है। अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इफ वेक्टर a आपका है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b है आपका माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर c है आपका 3i कैप माइनस 5k कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर r वेयर r इक्वल्स टू 2a माइनस b प्लस c। तो देखिए r के लिए उसने आपको r जो वेक्टर है उसके लिए आपने उसने इक्वेशन क्या दिया, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कुछ मत करिए, जो आपको वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है आई जे के के साथ वेक्टर ए बी और आपका सी का, उसको इस इक्वेशन में हम रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आर आपको ये गिवन है 2 आर वेक्टर आपको क्या गिवन है, 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही तो आपको इक्वेशन गिवन है फ्रेंड्स यहाँ से, है ना। अब आप इसमें सिंपली जो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू गिवन है उसको आप रख देंगे। जैसे वेक्टर ए आपको क्या गिवन था, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी आपको क्या गिवन था, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर सी क्या गिवन था, 3i कैप माइनस 5k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप पहले इसमें जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करा दिया, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 2 इंटू 3 आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, 2 इंटू 1 आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जब आपने मल्टीप्लाई करा दिया फ्रेंड्स, तो आप एडिशन ले लो, जो जो टर्म मतलब जो आई वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो, जो जे के टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दो, के टर्म को एक साथ कर दो। देखिए फ्रेंड्स कैसे, जैसे पहला आई का टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, माइनस और माइनस तो ये प्लस, तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे आई के साथ क्या वैल्यू है, 3, तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी आई के साथ, ठीक है। अब ऐसी जे के साथ आप करो, तो जे के साथ पहला टर्म कैसे आएगा, 2 इंटू माइनस 3, तो ये 2 इंटू माइनस 3 आ गया, ठीक है। माइनस साइन बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -2, तो जे के साथ हो गया -2 इधर से, और यहाँ पे देखिए जे के साथ कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ जे के साथ कुछ है नहीं, तो ये आपके जे के साथ वैल्यू हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपका के साथ क्या वैल्यू होगी, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस साइन यहाँ से आएगा तो -4 हो गया, तो -4 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स के साथ क्या है, -5, तो -5 आ गया। देखिए ऐसे करके आप इनको सेपरेट करके लिख लोगे, फिर फ्रेंड्स जो आपका ये इसको आप सॉल्व कर लोगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 3 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 6 -6 -8, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, तो जब आप पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा जो हमको निकालना था। उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स आप जानते हो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। और जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 177, और जब आप इसको और सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 13.3। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।